पहुँचे हुए हैं। और श्री श्री 108 श्री राजगुरु स्वामी डॉक्टर बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी और यहाँ पर मंच पर विद्वान और सभी लोग जो इस क्षेत्र से आए हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये बहुत अच्छा शुभ दिन है कि हम लोग संस्कृति जो हमारी परंपरा है बहुत पीछे जा रही थी और आज सब मिल के एक संस्कृत पाठशाला का नया उद्घाटन किया गया है। इसमें लाखों हजारों विद्यार्थी पढ़ेंगे, सब जो भी वैदिक कार्य है उसको करवाएंगे। इसमें श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी जो स्वामी जी थे उनका भी बहुत बड़ा योग था और उनका विचार था कि ये बनेगा और आज ये संपन्न हुआ। आमंत्रित करता हूँ हम सबके परम प्रिय नेता, विंध्य के गौरव, हम सबके परम आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आज के इस बहुत ही पुनीत कार्यक्रम ब्रह्मदा वैदिक एवं संस्कृत विद्यापीठ के लोकार्पण के शुभ अवसर पर मंच की शोभा बढ़ा रहे पूजनीय गुरुजी स्वामी बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, जिन्हें हम लोग योगराज स्वामी जी भी कहते हैं, ऐसे आदरणीय गुरुदेव, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, जिनका विशेष योगदान है, आदरणीय रमेश सिंह जी जो बिरला समूह से हैं, जिसका इस विद्यापीठ को बनाने में विशेष योगदान है, हमारे लोकप्रिय विधायक मैहर शारदा माई का जहाँ धाम है, जहाँ भोपाल से आने के बाद मैं हमेशा जब भी मुझे कोई दायित्व मिलता है तो सबसे पहले वहाँ पर जाकर उनके चरणों में सिर नवाने के बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसे पवित्र धाम के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, हमारे कटनी के वरिष्ठ विधायक आदरणीय संदीप जायसवाल जी, जब मैं 2020 में मंत्री नहीं बना था तो लोग बड़े निराश हो गए, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो अपने काम में हमें लगे रहना है, चेहरे में शिकन नहीं आने देना है। हजारों आंखें आपको देखती हैं कि ये इनमें कितना धैर्य और संयम है। तो राजनीति तो एक ही मंत्र है, धैर्य और संयम के साथ अपने कर्म को करना और ईश्वर के चरणों में सिर नवाते रहना। तो फिर गुरुदेव जैसे पवित्र संत महात्माओं की कृपा हो जाती है और फिर जो आदमी नहीं सोचता वो भी हो जाता है। मुझसे लोगों ने कहा कि वहाँ भी कार्यक्रम है, यहाँ भी कार्यक्रम है, तो हमने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़ो काको लागो पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। तो हमने कहा कि पहला कार्यक्रम तो गुरु जी के यहाँ होगा, उसके बाद फिर बाकी कार्यक्रम होता रहे। स्वयं भगवान ने कह दिया है कि गुरु से बड़ा, हमसे बड़ा गुरु है, और इसलिए ये संयोग देखिए कि 15 तारीख का कार्यक्रम तो पहले से तय था, बहुत पहले से तय था, लेकिन विधायक के नाते मुझे यहाँ पर नहीं आना था। ये ईश्वर की कृपा है, और कोई दायित्व आपको मिल भी गया तो आप किस प्रकार के काम से अपना शुभारंभ कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो कार्यक्रम की रूपरेखा आप नहीं बना सकते हैं, ये तो विधि का ऐसा विधान है। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो संकल्प है कि हम पे विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर और समृद्धशाली क्षेत्र बनाकर ही चैन की सांस लेंगे, ये जो संकल्प है ये भगवान पूरा करने के लिए ऐसा संयोग बना रहे हैं कि पहला कार्यक्रम इतने पवित्र कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है।
और इसलिए मैं गुरु जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और जहाँ आगाज़ अच्छा होता है वहाँ अंजाम भी अच्छा होता है। शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। और इस बार का जो जनादेश है, ये जनादेश बहुत महान कार्य करने को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना और विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर समृद्धशाली इलाका बनाना। और इसीलिए मैंने कल पहली बैठक ली कि सतना में नर्मदा जी का पानी कैसे आएगा, अब और कितना समय लोगे। ये मैंने अधिकारियों को बुला के 1 घंटे उनकी बैठक ली तो उन्होंने बताया कि वो सुरंग में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब 10.5 किलोमीटर काम हो गया है, 1.7 किलोमीटर बचा है। उनका प्रतिदिन कितना हो रहा है, कहीं प्रतिदिन वैसे तो 15 मीटर तक हुआ है, लेकिन जब वो मशीन ख़राब हो जाती है तो कभी कभी फिर वो 1 आध हफ्ते काम बंद हो जाता है। तो उनका एवरेज 10 मीटर भी यदि होता है तो 1700 मीटर बचा है तो 170 दिन में हो जाएगा। तो कहें कि 170 दिन में भले ना हो, लेकिन 2-250 दिन में हो जाएगा। तो अगस्त में अगले बार सतना जिले का किसान ट्यूबवेल के पानी से पलेवा नहीं करेगा, नर्मदा मैया के पानी से पलेवा नहीं। ये हम लोगों ने तय कर दिया है। और नर्मदा जी का पानी सिर्फ पेंड्रा तक नहीं आएगा, इसको पैसुनी और मंदाकिनी में उस पानी को पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। कोई जो पेंड्रा में बांध बन रहा है, एक नाले में उसको जोड़ देंगे तो वो बांध में पानी भरता रहेगा और फिर उससे वो पैसुनी नदी में जाएगा। और यहाँ का जो हमारी मंदाकिनी गंगा है वो हमेशा निर्मल बनी रहेगी, क्योंकि फ्रेश पानी आता रहता है और बहता रहता है, तो वो फिर बेहतर रहता है। तो ये सारे काम हैं आए हैं। तो यहाँ पे लैंड हुए हैं चित्रकूट में, लेकिन कुछ दिनों बाद मार्च में रीवा से पूरे देश में हवाई जहाज उड़ेगा। सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, क्यों जाएंगे बनारस और प्रयागराज हवाई और जबलपुर। 400 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा बना रहे हैं, आधा बन चुका है, मार्च में पूरा हो जाएगा। और फिर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री को लाके हम लोग उसका लोकार्पण करा के इस कलंक को भी मिटा देंगे कि हमारे यहाँ इतना, हमारा विंध्य क्षेत्र में क्या नहीं है। जिस क्षेत्र में भगवान राम 12 साल रहे, हम उससे एक बार जयप्रकाश गौड़ जी बता रहे थे, तो जेबी सीमेंट के कह रहे थे कि भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं वहाँ नीचे या तो लाइम स्टोन है, या बॉक्साइड है, या हीरा है, या पन्ना है। ये भगवान के द्वारा, ये हमारे जमीन के नीचे ये प्राकृतिक संपदा, बहुमूल्य जवाहरात, सीमेंट बन रही है तो लाइम स्टोन हमारे यहाँ है, बिजली बनती है तो कोयला हमारे यहाँ है। ये सीधे भगवान राम का यहाँ पर चरण पड़ा है, उसके कारण जमीन के नीचे इस प्रकार की संपदा है। उसके बाद भी हम पिछड़े थे। क्यों? क्योंकि अच्छी सड़कें नहीं थी, नहरें नहीं थी, पर्याप्त बिजली नहीं थी, रेल की पर्याप्त लाइनें नहीं थी, हवाई अड्डा नहीं था। तो इन सब चीज़ों को अब पूरा करके, और वास्तव में जो पोटेंशियल है हमारे यहाँ, जो संभावनाएं हैं हमारे क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन का जो इलाका हमारे यहाँ है, चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है, शारदा माई, मैहर में शारदा माई का धाम हमारे यहाँ है। धार्मिक पर्यटन, वाइल्ड लाइफ पर्यटन, बांधवघाट नेशनल पार्क हमारे यहाँ है, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। पर्यटन की भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर एक सुई नहीं बनती, लेकिन पर्यटन इतना ज़्यादा है कि अर्थव्यवस्था के मामले में वो दुनिया के टॉप 10 देशों में उनकी गिनती होती है, क्योंकि उससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं, उसके होने के बावजूद हम पिछड़े इलाके के लोग माने जाते थे। लेकिन जिन कमियों के कारण हमारे यहाँ विकास उड़ान नहीं भर पा रहा था, उन सभी कमियों को एक एक करके दूर करने का काम किया गया है। जो बचा है उसके लिए जनता ने फिर से लाइसेंस दे दिया है कि अब ये बचे हुए कामों को भी पूरा कर दो। और इसलिए लोग कहते हैं कि रीवा में बहुत विकास हुआ है, तो मैं कहता हूँ
ये तो फिल्म का ट्रेलर है अभी। 2027-28 में पूरी फिल्म बना के रिलीज जब हो जाएगी तो देश में लोग चर्चा करेंगे कि कम समय में ज़्यादा विकास देखना है तो महाराष्ट्र के किसी ज़िले में मत जाओ, गुजरात के किसी ज़िले में मत जाओ। कम समय में ज़्यादा विकास देखना है तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में जाके देख लो कि किस प्रकार से विकास होता है। ये लक्ष्य है हमारा, लेकिन लक्ष्य सिर्फ किसी के कर्म से थोड़ी पूरा होता है, भगवान की कृपा से होता है। आप काम करिए, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करें इंसान, ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो हमारे द्वारा कर्म किया गया कर्म फलदायी हो जाता है। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये नया दायित्व मिलने के बाद पहला ही कार्यक्रम संस्कृत से जुड़े हुए कार्यक्रम को करने का सौभाग्य मिला। इस समय सनातन की लहर चल रही है पूरे देश में। जो लोग हिंदू धर्म के विरोधी हैं वो सकपकाए हुए हैं। चेन्नई के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का लड़का उदयनिधि इतना घबरा गया कि उसने कहा कि सनातन को वैसे ही समाप्त कर देना चाहिए जैसे कोविड को समाप्त किया गया है और डेंगू को समाप्त किया गया। इतना दुस्साहस भरा बयान देने का काम भी लोग करने से बाज नहीं आ रहे। और ऐसे समय में संस्कृत की का महत्व कितना बढ़ जाता है हम लोग समझ सकते हैं। आदरणीय गुरु जी के द्वारा जो भागवत कथा और राम कथा सुनने का अवसर हम लोगों को मिलता है वो हमें सनातन से जोड़ता है, हमें भगवान राम से जोड़ता है, भगवान कृष्ण से जोड़ता है, उनके चरित्र को नई पीढ़ी को समझने का और उनको अपने जीवन में उतारने का मौका देता है। यदि इस प्रकार के संत और महात्मा नहीं होते, यदि भागवत कथाएं नहीं होती, राम कथाएं नहीं होती, तो सनातन को समाप्त करने वाले की जो नापाक मंसूबे हैं वो फिर कामयाब हो जाते हैं। और इसलिए सनातन को मजबूत करना है तो संस्कृत को मजबूत करना पड़ेगा। और संस्कृत को मजबूत करना होगा तो मैं जब उज्जैन में विश्वविद्यालय खुला तो मैंने विधानसभा में भाषण किया था कि संस्कृत को संक्रमण के दौर पर उसको बचाकर रखने का काम यदि किसी इलाके ने किया है तो विंध्य क्षेत्र ने किया है। हमारे रीवा के अभी हम गए थे अहमदाबाद, वो हैदराबाद चुनाव में ड्यूटी लग गई तो वहाँ पर फेसबुक में देखा कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूँ तो रीवा के, सतना के, सीधी के, शहडोल के लोगों ने मुझे संपर्क किया कि यहाँ के विभिन्न मंदिरों में 2000 लोग हम रीवा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बार मैं मुंबई के बंबा देवी मंदिर में गया, मंत्री था, तो मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ तो सारे 200 पंडित मंत्रोच्चारण करने लगे, इकट्ठा मेरा इंतजार कर रहे थे। तो पूरे बंबई वाले सोचे ये कौन आ गया है, ये कोई बाला साहब ठाकरे वगैरह तो नहीं आ गए इतना। लोगों ने पूछा शुरू किया कौन है ये, कौन है? तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं। तो मैंने देखा इतनी बड़ी टीम वहां पर संस्कृत को और सनातन को का झंडा लेके पूरे देश में हमारे क्षेत्र के लोग फैले हुए। इसका मतलब यह है कि संस्कृत विश्वविद्यालय का सबसे पहला अधिकार यदि कहीं किसी क्षेत्र में है तो हमारे क्षेत्र में। और इसलिए अभी पिछले दिनों, थोड़े दिनों के लिए मैं मंत्री बना तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि ऐसा कौन सा काम हो जाए जिससे कि ब्राह्मण समाज में एक अच्छा संदेश चला जाए। तो मैंने कहा अपने चुगो चौहान। तो मैंने कहा संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए हमारे यहाँ के जो मूर्धन्य विद्वान बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री आता था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझे राजनीति, छात्र राजनीति से ही राजनीति का चस्का लग गया था। तो हम लोग भी चौराहे में खड़े रहते थे माला लेके। तो मैं देखता था कि भगवान दत्त शास्त्री से लेके और हमारे पचमठा वाले स्वामी जी, ऋषि कुमार जी से लेके ये सारे मूर्धन्य लोग कागज लेके और ज्ञापन लेके वहाँ पर हर चौराहे में खड़े रहते थे जब भी कोई आता था। और जब मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री आते थे तो रेला आता था तो बेचारे धक्का खा के पीछे हो जाते थे। और फिर किसी तरह से
जो समझदार कुछ लोग उनको देखते थे तो कहते थे ले आओ कम से कम ज्ञापन तो दिला दे। तो मैं सोचता था कि आखिर ये हर कोई भी आता है, ये लोग क्यों खड़े रहते हैं, इनको कौन सा राजनीति करना है, कौन सा इनको टिकट लेना है, ये कौन नेताओं के। तो फिर मैंने पता किया तो मालूम पड़ता तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना रीवा में हो जाए, इसके लिए लंबा संघर्ष ही कर रहे हैं 30 साल पहले, 35 साल पहले। तो इसलिए मैंने कहा कि अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो उज्जैन में था चला गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ भी संस्कृत विश्वविद्यालय एक होना चाहिए। और आनंद फानन में बैठक बुलवाई, आनंद फानन में फैसले हो गए, कैबिनेट में प्रस्ताव चला गया और आचार संहिता लगने के 1 हफ्ते पहले ही हमने संस्कृत विश्वविद्यालय का वहाँ पर शुभारम्भ कर दिया। और ये तुलसीदास परमा जी उज्जैन विश्वविद्यालय के में आचार्य हैं, तो इनकी वहाँ पर विधिवत शासन से आदेश हो गए, रीवा विश्वविद्यालय के परिसर के लिए इनकी पोस्टिंग भी हो गई है। बता रहे हैं कि एडमिशन भी काफ़ी 40 लोगों ने एडमिशन भी ले लिया है। अब यहाँ विद्यापीठ गुरुजी शुरू कर रहे हैं, 12वीं तक यहाँ पर बच्चे करके और फिर कॉलेज के लिए सीधे रीवा में उनके पास कॉलेज रहेगा, वहाँ पर कॉलेज में विश्वविद्यालय में पहुँच जाएंगे और हमारा संस्कृत एक नई मजबूती के साथ फिर से उसी प्रकार से वैभव को प्राप्त करेगा जिस प्रकार का वैभव आज से कई वर्षों पहले आप लोगों के संरक्षण में रहा होगा। पूजनीय स्वामी जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन स्वामी संकर्षण प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी ऐसे कितने मनीषी हैं जिनके कारण पूरे देश के मंदिरों में आधे से ज़्यादा यदि कोई पुजारी है और ऐसे उनकी बड़ी इज्जत है। वहाँ पर हैदराबाद में मुझे बुलाया था, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग चरणों में दंडवत हो जाते हैं हमारे रीवा के वहाँ के जो पंडित और पुजारी वहाँ पर। ये प्रतिष्ठा है हमारी वहाँ पर, तो ये संस्कृत के कारण। तो ऐसी विधा को हम कमज़ोर नहीं होने दे सकते हैं, बल्कि उसको और संरक्षण भी करेंगे, उसका संवर्धन भी करेंगे। और संरक्षण और संवर्धन करने के लिए इस प्रकार के विद्यापीठ मील के पत्थर साबित होते हैं। इसलिए गुरु जी के इस संकल्प के आज पूरा होने से मैं उनके चेहरे में, हालांकि चेहरे में तो हमेशा एक संतोष और शांति जो भगवान के नज़दीक होते हैं उनके चेहरे में तो अलग ही हो रहता है, लेकिन आज मैं उनके चेहरे में एक अलग तरह की प्रसन्नता देख रहा हूँ। और रुद्र त्रिपाठी हमारे VTL बहुत अच्छी आपने काम किया, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई है। मैंने पूछा गुरु जी से कि ये काम किसने किया है, तो उन्होंने कहा कि सब बिरला ग्रुप ने किया है। तो काम की क्वालिटी, वास्तव में ये लोग जहाँ काम करते हैं तो काम की क्वालिटी ही एक अलग होती है। तो बहुत मन से काम किया आपने, इसके लिए आपका भी अभिनंदन है। और रुद्रा जी तो हमेशा ही धार्मिक आदमी है, ये इन्होंने बम्बई में जाके अपना स्थान जरूर बना लिया है, लेकिन इनके कहा जाता है ना कि कितनी भी ऊंचाई पर उड़ो लेकिन एक पैर जमीन पर टिका के रखना चाहिए। तो इसलिए ये अपने यहाँ पर कथाएँ भी कराते रहते हैं, लाखों लोगों का भंडारा भी कर देते हैं। मैं गया हूँ 1-2 बार इनके गांव में भंडारे में, तो आदमी ही आदमी दिखते हैं वहाँ पर और बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। तो धार्मिक व्यक्ति हैं रुद्रा जी, और इसलिए ईश्वर की कृपा भी है इनके ऊपर और ये आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये लोगों को प्रेरणा देता है। इस प्रकार के आचरण और व्यवहार लोगों को धर्म के प्रति समर्पित ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो लोगों को लगता है हमको भी करना चाहिए, हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा इसी प्रकार से हो सकती है। तो इसलिए रुद्रा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ आपके योगदान और सहयोग के लिए। और एक बार फिर से स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके आप सब में मैहर से लेके यहाँ तक, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है। वो उत्साह मेरे कुछ बनने पे नहीं है, ये उत्साह विंध्य क्षेत्र का सम्मान बढ़ने के कारण है। और विंध्य क्षेत्र की तरक्की हो इस आशा के साथ है कि अब हमारा विंध्य किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा। क्यों पीछे रहे हम किसी? क्या हम विधायक नहीं बनाते? क्या हम सांसद नहीं बनाते? फिर हम क्यों पीछे रहें किसी? पहले तो कोई भी आता कह देता था कि ये रीवा तो संभागीय मुख्यालय है, लेकिन देखने में तहसील से बड़ा नहीं दिखता। तो वो बातें हम लोगों को तीर की तरह चुभ जाती हैं। लेकिन अब तो
बाहर के लोग आते हैं और कहते हैं कि रीवा में ऐसे ही यदि चलता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो इंदौर भोपाल को पीछे कर दे। तो वो दिन हमारे हम सब के प्रयास से, जहाँ आपने तो अपना काम कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाव के समय जनता ने यदि आपको जिता दिया तो जनता ने अपना काम कर दिया। अब 4 साल 11 महीने आपको अपना काम करना है। तो जनता ने अपना काम कर दिया। विंध्य क्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, और इसलिए हम लोग भी ईश्वर की कृपा से बनी रहे और उनका हमारी बुद्धि ठीक काम करती रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।